प्रिय श्रोताओं, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही जब जीवन में संशय, मोह और भय के बादल घिरते हैं, तो हमें दिशा दिखाने आती है भगवद गीता। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य संवाद है जो केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के भीतर चल रहे संघर्ष का समाधान है। यह हमें बताती है कि सही क्या है और उसे कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन को समझने का, उसे जीने का और उसके गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करने का मार्ग दिखाती है। आज हम गीता से कुछ ऐसे 21 वचनों को समझेंगे जो शब्द नहीं, अनुभव हैं। इनसे हम यह जानेंगे कि कैसे सोचें, कैसे कर्म करें, कैसे दुखों को पार करें और कैसे परम शांति को प्राप्त करें। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम कर्म करते समय ही उसके फल की चिंता में डूब जाते हैं। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं पर सोचते हैं कितने नंबर आएंगे। हम सेवा कर रहे होते हैं पर भीतर से अपेक्षा होती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर काम करते हैं, तब हम शुद्धता, समर्पण और आत्मिक संतुलन से युक्त हो जाते हैं। इससे मन शांत होता है और परिणाम की चिंता हटते ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। एक बहुत गहरी बात यह है कि हम जो दिखाई दे रहे हैं, यह शरीर, यह चेहरा, यह स्थायी नहीं है। लेकिन इसके भीतर जो मैं है, जो सोच रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो जी रहा है, वह आत्मा है और वह कभी मरती नहीं। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा तो सदैव रहती है। यह विचार केवल सांत्वना नहीं, यह वास्तविकता है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से, अपने प्रियजनों के वियोग से और जीवन की नश्वरता के डर से मुक्त करती है। जब कोई प्रिय चला जाए तो यह समझ मदद करती है कि वह मिटा नहीं, बस एक नया रूप धारण कर रहा है। गीता में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु का डर तभी होता है जब हम सोचते हैं कि अंत हो जाएगा, पर जब यह समझ आती है कि यह केवल परिवर्तन है, तब हम उसे सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। यह सोच जीवन में धैर्य और संतुलन लाती है। हम मृत्यु को एक भयानक सच्चाई नहीं, बल्कि एक यात्रा का अगला चरण मानने लगते हैं। कभी आपने देखा है कि जब हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं तो वह हाथ में चुभने लगती है। वैसे ही जब हम किसी कर्म में आसक्ति रखते हैं, यानी उससे जुड़े रहते हैं, उससे ही अपनी पहचान बना लेते हैं, तब वह कर्म हमें बांधने लगता है। पर जब हम बिना किसी मोह, बिना किसी स्वार्थ या पहचान के कर्म करते हैं, तो वह हमें मुक्त करता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई योगी हो सकता है, अगर वह अपने कर्तव्यों को निभाए पर उनमें फंसे नहीं। सिर्फ कर्म करना पर्याप्त नहीं है, हमें यह समझना होगा कि कब, क्या और कैसे करना है। यह विवेक यानी अंतरात्मा की जागरूकता ही सही कर्म का मार्ग है। जब हम यह समझकर कार्य करते हैं कि यह कर्म केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज, परिवार और आत्मा की उन्नति के लिए है, तब वह कर्म पुण्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति सफलता में अहंकार और विफलता में दुख से ग्रसित हो जाए, तो वह कर्म नहीं कर रहा, वह केवल प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति विवेक और समर्पण से कर्म करता है, वह सच्चा योगी है। श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्भुत सिद्धांत है कि अगर मन पर नियंत्रण है तो वही मन हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। लेकिन यदि मन असंयमित हो जाए तो वह हमें भटकाने वाला सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनका चंचल मन उन्हें कभी एक स्थान पर टिकने नहीं देता। वहीं कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि अपने मन को साध ले तो वह असाधारण ऊंचाइयां छू सकता है। सुबह उठकर ध्यान करें, यह मन को प्रशिक्षित करने का पहला साधन है। अपने विचारों को देखिए, क्या वे आपका भला चाहते हैं या आपको नीचे गिरा रहे हैं। सकारात्मक संगति और सत्संग से मन को ऊर्जावान रखें। मनुष्य का जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसमें संयम हो, विचारों में, इच्छाओं में, वाणी में और कर्म में। जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। गीता यह शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह वास्तव में बंधन में है। खाने पीने, बोलने और मनोरंजन में संतुलन रखें। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुककर सोचें, यह संयम की शुरुआत है। मैं जो चाहता हूं, क्या वह मुझे चाहिए भी?
इस प्रश्न से कई इच्छाओं का शमन हो जाता है। हम सब जीवन में सुख की तलाश करते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन में दोनों अनिवार्य हैं, सुख भी आएगा, दुख भी। पर जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बना लेता है वही शांत रहता है। जब किसी की प्रशंसा हो तो अहंकार न आए, और जब अपमान हो तो आत्मविश्वास न गिरे। यही स्थिर बुद्धि है। अच्छी खबरें सुनकर भी मन को शांत रखें और बुरी खबरों से टूटे नहीं। यह भी बीत जाएगा। इस मंत्र को हर परिस्थिति में याद रखें। आत्मा की स्थिति को प्राथमिकता दें, बाहरी घटनाओं को नहीं। गीता कहती है कि संसार की वस्तुएं, संबंध, प्रतिष्ठा सब अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो स्थायी है वह केवल आत्मा है और उसका संबंध केवल परमात्मा से है। इस सत्य को समझ लेने के बाद मनुष्य मोह, लालच और भय से मुक्त हो जाता है। आज के युग में लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करने की आजादी, लेकिन गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हों। जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों का स्वामी है वह ही स्वतंत्र है, बाकी सब इच्छाओं के गुलाम हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, भौतिक सुख, क्या आप उनका उपयोग करते हैं या वे आपको उपयोग करते हैं? व्रत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से भीतर की शक्ति जागती है। सच्ची आजादी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना है, लेकिन गीता कहती है जो भी कार्य हम करते हैं अगर वह निष्काम भाव से किया जाए, यानी बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या दिखावे के, तो वही सबसे पवित्र धर्म है। गृहस्थ जीवन में रहकर जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्य में कर्तव्य भाव से लगा रहता है वही वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है। अपने रोजमर्रा के कार्यों को सेवा के भाव से कीजिए। किसी की मदद करें पर बदले की अपेक्षा न रखें। अपने कार्य क्षेत्र में भी समर्पण से काम करें, यह कर्म योग है। गलतफहमी यह है कि कोई केवल ज्ञान से ही मुक्त हो सकता है या केवल भक्ति से ही। गीता कहती है कि इन तीनों मार्गों, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन ही योग है। ज्ञान से हमें विवेक मिलता है, भक्ति से नम्रता और प्रेम, और कर्म से आत्मबल। जब तीनों एक साथ हों तभी जीवन समरस बनता है। गीता स्पष्ट कहती है जब अहंकार आता है तब विवेक चला जाता है। हम सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूं और यहीं से विनाश शुरू होता है। अर्जुन के जीवन में एक उदाहरण है। जब उसने अपने शौर्य, रिश्ते और धर्म के बीच में द्वंद्व देखा तो उसका अहम टूट गया और वह श्री कृष्ण की शरण में आया। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह केवल एक यंत्र है और सच्चा संचालक कोई और है, तब अहंकार स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। मुझे सब कुछ पता है, यह भाव आते ही सावधान हो जाइए। दूसरों से सीखने की आदत डालिए, यह अहंकार को नष्ट करता है। हर सफलता का श्रेय ईश्वर और भाग्य को दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि योग केवल शरीर को मोड़ने या सांस लेने की प्रक्रिया है। गीता बताती है कि योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। जब मन शांत होता है, वासनाएं क्षीण होती हैं और बुद्धि एकाग्र होती है, तब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। यही सच्चा योग है। मृत्यु के समय जिस भाव में हो वही अगला जन्म बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। गीता कहती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है, और उस संक्रमण का स्वरूप यह तय करता है कि अंतिम क्षणों में हमारा मन किस भाव में था। यदि अंतिम समय में मन परमात्मा में लीन हो तो आत्मा मुक्ति की ओर जाती है, पर यदि वह मोह, क्रोध या भय में डूबा हो तो वह उसी के अनुरूप जन्म पाती है। परम शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है। भटकता हुआ मन बाहर शांति ढूंढता है, रिश्तों में, धन में, सफलता में। लेकिन गीता यह स्पष्ट करती है कि परम शांति भीतर आत्मा के साक्षात्कार से ही मिलती है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह यह शरीर, विचार या भावना नहीं है, वह केवल साक्षी है, तब एक अनकही शांति मन में उतरती है। यही शांति तप, ध्यान और विवेक से प्राप्त होती है। हर दिन कुछ समय अकेले मौन में बैठें। मैं कौन हूं? इस प्रश्न को भीतर बार बार दोहराए। आत्मा का अनुभव शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। उसे जीवन में उतरने दें। सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। भक्ति कोई व्यापार नहीं जहां हम ईश्वर से कुछ मांगे। गीता कहती है भक्ति वह है जो केवल प्रेम वश हो, बिना किसी अपेक्षा के। ईश्वर को पाने के लिए योग्यता नहीं, केवल समर्पण चाहिए।
जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी अर्पित करता है, उसे भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। भगवान से मांगने के बजाय उन्हें धन्यवाद देने की आदत डालिए। भजन, कीर्तन या जप से मन को प्रेममय बनाइए। दिन का एक कोना ईश्वर के साथ बैठने के लिए सुरक्षित रखें। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान को प्रिय हैं। गीता कहती है कि भक्त वह होता है जो प्रेम पूर्वक ईश्वर में लीन है, और ज्ञानी वह है जो ईश्वर को जानकर निष्काम कर्म करता है। और दोनों ही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। कभी लोग सोचते हैं कि भक्ति भावना का विषय है और ज्ञान तर्क का, लेकिन गीता यह संतुलन सिखाती है कि ज्ञान से भक्ति की गहराई बढ़ती है और भक्ति से ज्ञान को स्थिरता मिलती है। जो जैसा भाव रखता है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। यह गीता का अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावी सिद्धांत है। भगवान प्रत्येक जीव के भाव को देखते हैं, उसके बाहरी कर्म को नहीं। आपका भाव आपकी नियति बनाता है। यदि कोई व्यक्ति भय से पूजा करता है तो उसे भय की मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई प्रेम से भक्ति करता है तो वह ईश्वर को पा लेता है। अपने मन के भावों की स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या दूर करें। पूजा, प्रार्थना और सेवा में सच्चा भाव रखिए, दिखावा नहीं। जैसे भाव से आप दूसरों को देखते हैं, वैसा ही फल लौट कर आता है। परमात्मा हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है। गीता कहती है कि वे हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। इसलिए हर प्राणी की सेवा परमात्मा की सेवा है। जब हम किसी गरीब, निर्बल या दुखी की सहायता करते हैं तो वह सेवा ईश्वर तक पहुंचती है। किसी भी प्राणी को छोटा न समझें, सभी में ईश्वर है। सेवा को धर्म का पहला स्वरूप मानिए। मंदिर, मस्जिद से पहले मानव सेवा। जो भीतर है वही बाहर है। इस भाव से जीवन जी। गीता का अंतिम और सबसे प्रभावशाली वचन यही है, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसका अर्थ है, जीवन में जब कुछ भी न समझ आए, जब विकल्प खत्म हो जाए, जब मन हार जाए, तब बस परमात्मा के आगे समर्पण कर दो। यह समर्पण पराजय नहीं, यह आत्मनिर्माण का आरंभ है। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि एक जीवित संवाद है जो आज भी हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। अर्जुन कोई बाहरी पात्र नहीं, हम स्वयं हैं, और श्री कृष्ण हमारे भीतर के बुद्धि, विवेक और आत्मा हैं। जब हम द्वंद्व में होते हैं तो गीता मार्ग दिखाती है। जब हम भय में होते हैं तो गीता शक्ति देती है, और जब हम भ्रमित होते हैं तो गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। न युद्ध से भागो, न जीवन से डर जाओ, कर्म के पथ पर अडिग रहो, भक्ति की शक्ति को पहचानो। जब मन हारे तो श्री कृष्ण को पुकारो, गीता तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। अगर श्रीमद् भगवद गीता के ये 21 अनमोल वचन आपके मन को छू गए हों, तो इस ज्ञान को वहीं मत रुकने दीजिए। इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे जीवन की राह में प्रकाश की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला ज्ञान संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए, आपका मन सबसे अधिक किस वचन से जुड़ा। और याद रखिए, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण।